अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। कल जो था हमने ये वाली चीज़ें देखी थी, इनका रिव्यू किया था अच्छे तरीके से। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। मैं आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से पेपर कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए या लॉन्ग में आ जाए, तो इसको अच्छे तरीके से हमने करना है। बेसिकली जब भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो उसे डिफरेंट तरीक़ों से ईआर डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहली जो इसकी टाइप्स है एट्रीब्यूट्स की वो है सिंपल एट्रीब्यूट। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो सब डिवाइड नहीं हो सकता इनटू स्मॉलर कंपोनेंट। मतलब कि ये ऐसा एक एट्रीब्यूट है जिसको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, मज़ीद इसको हम डिवीज़न के अंदर नहीं ला सकते। ये स्मॉलर कंपोनेंट है। ऐसा जो कंपोनेंट होगा जो स्मॉलर होगा, जो कैन नॉट बी सब डिवाइडेड होगा, उसे हम सिंपल एट्रीब्यूट का नाम दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो सिंपल एट्रीब्यूट है इसे हम एटॉमिक एट्रीब्यूट का नाम भी देते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक पर्सन है, कैन हैव ओनली वन जेंडर, उसका एक ही जेंडर होता है, एंड वन डेट ऑफ बर्थ। मतलब एक पर्सन है, उसका एक ही जेंडर होगा, या वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी इसकी एक ही होगी। तो जेंडर जो है पर्सन जेंडर, इसके अलावा कोई इसका एट्रीब्यूट बनता ही नहीं है। तो ये जो है बहुत बेस्ट एग्जांपल है सिंपल एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन्स एंटिटी। पर्सन क्या एक एंटिटी है, उसका एट्रीब्यूट जेंडर एक ही है। उसके बाद कंपोजिट एट्रीब्यूट की बात करें, ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर कंपोनेंट्स के अंदर, उसे हम कंपोजिट एट्रीब्यूट का नाम देते हैं। कंपोजिट जैसे कि मजमू होता है, ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर होता है, तो यहाँ से नाम से ही हमें पता चलना चाहिए कि ये कंपोजिट जो ज़्यादा चीज़ों से मिलके बने। इसके एग्जांपल्स ये है कि एड्रेस इज़ एन एग्जांपल्स ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट। जब हम एड्रेस की बात करेंगे तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि एड्रेस जो होता है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं, सब डिवीज़न कर सकते हैं उसकी स्मॉल कंपोनेंट के अंदर, जैसे स्ट्रीट नंबर हो, सिटी हो, कंट्री हो। सिमिलरली अ फोन नंबर कैन बी सब डिवाइडेड इनटू एरिया कोड एंड नंबर। जब हम एक एट्रीब्यूट को मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं, जब डिवाइडेबल होगा एक एट्रीब्यूट, तो उसे हम कंपोजिट एट्रीब्यूट का नाम देंगे। यहाँ पे उसने एड्रेस की एग्जांपल दी है। ये हमारे पास एड्रेस है। जब भी हम किसी के एड्रेस की बात करते हैं तो जस्ट एड्रेस से बात नहीं बनती, जबकि हमें उसका स्ट्रीट नंबर, उसका सबसे पहले हमें उसका कंट्री जानने की ज़रूरत होती है, उसके बाद उसका सिटी, उसके बाद उसका स्ट्रीट एटसेट्रा चीज़ों को जानने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह का अगर कोई एट्रीब्यूट होगा तो उसे हम कंपोजिट एट्रीब्यूट का नाम देंगे। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात करें तो ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कंटेन कर रहा हो सिंगल वैल्यू को, तो उसे हम सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट का नाम देते हैं। एग्जांपल एज ऑफ अ पर्सन इज सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। एक बंदे की एज जो है 30 ईयर्स है, 25 ईयर्स है, तो वो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, उसको मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते। जेंडर की बात कर लें तो ये भी सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट ही के अंदर आ जाता है। उसके बाद अगर हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात करें तो ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कंटेन कर रहा होता है 2 और मोर वैल्यूज़, तो उसे हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का नाम देते हैं। एग्जांपल अगर इसकी देखें तो एक जो पर्सन होता है कैन हैव 2 और मोर कॉलेज डिग्रीज। एक पर्सन के पास कॉलेज की 2 या 2 से ज़्यादा डिग्रीज हो सकती हैं। सिमिलरली एन एम्प्लॉय मे हैव मैनी स्किल्स। एक एम्प्लॉय जो है, एक मुलाजिम जो है, उसके पास ज़्यादा स्किल्स हो सकती हैं। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन ऑल। ये वाली जो है ना, ये हमारे पास एक इसका साइन है, ये हमें समझ जाना चाहिए कि मल्टी वैल्यूड है। एम्प्लॉय की स्किल्स जो है, मैनी स्किल्स हैं एक एम्प्लॉय के पास, तो ये उसको हम इस साइन से जानते हैं, इस सिंबल से हम जानते हैं, जो उसने बताया डबल लाइन ऑल, ये इसका साइन है जी। ये एम्प्लॉय है, ये एड्रेस है। ये एम्प्लॉय क्या है, हमारे पास एक एंटिटी है। एड्रेस जो है एक एट्रीब्यूट है, जो क्या है कंपोजिट एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर स्ट्रीट, सिटी, कंट्री, और ये जो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। उसके बाद है स्टोरेड एट्रीब्यूट। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट दैट इज स्टोरेड इन डेटाबेस इज कॉल्ड स्टोरेड एट्रीब्यूट। मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर स्टोरेड एट्रीब्यूट्स।
कहता है बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो स्टोर होते हैं हमारी डेटाबेस के अंदर। दे आर स्टोर्ड एंड एक्सेस फ्रॉम डेटाबेस। इसे डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जाता है और इसे एक्सेस किया जाता है। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट का बात करें हम, एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट स्टोर्ड इन डेटाबेस। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो हम डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करवाते, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम ड्राइव्ड कर लेते हैं किसी और वैल्यू से, तो उसे हम ड्राइव्ड एट्रीब्यूट का नाम देते हैं। अगर इसको हम सीधे लफ्ज़ों में समझें तो ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो डेटाबेस के अंदर स्टोर तो होती है और ऑब्टेन्ड इन सम अदर वे, उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं कुछ अदर वे से। एग्जांपल अगर हम लें, एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी स्टोर्ड इन डेटाबेस। अगर हमने उसकी एज ही निकालनी हो स्टूडेंट्स की तो हम वो डेट ऑफ बर्थ से ड्राइव कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट का नाम है, हम इसे कंसीडर करेंगे। उसके बाद अ ड्राइव्ड एट्रीब्यूट इज इंडिकेट बाय यूजिंग एन इलिप्स विद द डैश लाइन। अब ये जो है ना, ये डैश लाइन है, तो इसे हम समझ जाना चाहिए हमें, ये वाला जो सिंबल है ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है जो ज़रूरत पड़ने पे हम निकालते हैं। जैसे इसकी एक एग्जांपल मैं और दूं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। एक स्टूडेंट्स है, उसके सारे सब्जेक्ट के नंबर जो है हमारी डेटाबेस के अंदर पड़े हुए हैं। सपोज हमने उसका ग्रेड निकालना है तो हम उन नंबरों से जो उसके अंदर डेटाबेस के अंदर स्टोर हैं उससे हम उसका ग्रेड निकाल सकते हैं। तो ये इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। उसके बाद अगर हम बात करें आइडेंटिफायर की, आइडेंटिफायर भी एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है दैट आइडेंटिफाइंग एन एंटिटी इंस्टेंस अमंग अदर इंस्टेंस इन एंटिटी क्लास। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी मैनी इंस्टेंस ऑफ अ स्टूडेंट्स एंटिटी। एक हमारे पास स्टूडेंट्स है, उसके अंदर बहुत सारे जो हैं इंस्टेंस हैं, बट ईच स्टूडेंट इज आइडेंटिफाइड बाय हिज रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। मतलब एक हमारे पास स्टूडेंट्स जो एंटिटी है उसके अंदर बहुत सारे इंस्टेंस हैं, मतलब बहुत सारे मेंबर्स हैं उस एंटिटी के अंदर। तो हर एक स्टूडेंट्स को या हर एक इंस्टेंस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, उसके रोल नंबर से कर सकते हैं या उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से कर सकते हैं। इसी तरह से एक एम्प्लॉय जो है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी होती है एक, उस आईडी से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दीज एट्रीब्यूट्स आर नोन एज आइडेंटिफायर, उसको हम आइडेंटिफायर का नाम देते हैं। यहाँ पे ये बेसिकली एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें से आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा एट्रीब्यूट क्या है। ये एक हमारे पास एंटिटी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एंटिटी है। ये क्या है हमारे पास, हमने मल्टी वैल्यूड की बात की थी। स्किल्स, एक एम्प्लॉय के पास बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं, तो ये वाला सिंबल मुझे बता रहा है कि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। और ये वाला जो है ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है जो मज़ीद डिवाइडेबल हो, जो मज़ीद सब डिवीज़न के अंदर जिसे ला सकते हैं, जैसे कंट्री, सिटी और स्ट्रीट। और ये जो एम्प्लॉय है, जिस एट्रीब्यूट को अंडरलाइन किया गया होगा उसको देख के हमें फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि ये आइडेंटिफायर है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईच इंस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी एंटिटी। किसी भी एंटिटी के ऑब्जेक्ट, किसी भी एंटिटी के, किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी इंस्टेंस को जब हमने आइडेंटिफाई करना है तो इस तरह से जब डायग्राम बनी होगी तो जिसके नीचे लाइन लगी होगी वो आइडेंटिफायर कहलाएगा, जिससे आइडेंटिफिकेशन होगी। तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो समझने वाली थी, इसको अच्छे तरीके से आप देखें, समझें इसको। अगर नहीं समझ आती तो फिर भी क्वेश्चन पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।